नवरात्रि के पावन अवसर पर आपके लिए मां वैष्णो देवी की एक अद्भुत कथा। वैष्णो देवी की कथा उस दिव्य शक्ति की कहानी है जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त ऊर्जा से प्रकट हुई। जब धरती पर अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब इन तीनों देवियों ने अपनी शक्तियों को एक करके एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और भक्तों के दुखों को दूर करना। इस दिव्य कन्या ने दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर जन्म लिया, जहां उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही वह अत्यंत तेजस्वी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका मन संसार के मोह से दूर होकर भक्ति और तपस्या में लग गया। त्रिकुटा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसी समय जब भगवान राम वनवास के दौरान माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने श्रीराम से उन्हें पति रूप में स्वीकार करने की इच्छा जताई, लेकिन श्रीराम ने कहा कि वह इस जन्म में केवल सीता के प्रति समर्पित हैं, परंतु कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में वे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। उन्होंने त्रिकुटा को ये भी आशीर्वाद दिया कि वह वैष्णवी के रूप में त्रिकुटा पर्वत पर निवास करें और भक्तों के दुखों का नाश करें। इसके बाद मां वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर चली गई और वहां एक गुफा में ध्यानमग्न होकर रहने लगी। उनकी तपस्या और तेज से पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया। इसी दौरान गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ की नज़र उन पर पड़ी। भैरवनाथ ने उनकी शक्ति को परखने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मां वैष्णवी उससे बचने के लिए आगे बढ़ती रही और रास्ते में कई चमत्कार किए। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने बाण से धरती से जलधारा निकाली, जिसे आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर उन्होंने एक स्थान पर विश्राम किया, जहां उनके चरणों के निशान आज भी चरण पादुका के रूप में पूजे जाते हैं। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। तब मां वैष्णवी अर्धकुंवारी की गुफा में जाकर लगभग 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। अंततः जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब मां गुफा से निकलकर मुख्य गुफा में पहुंची और वहां उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, तब मां ने चंडी का रूप धारण कर उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मां से क्षमा मांगी। मां वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करेगा, उसे भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी गुफा में मां आज भी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं। समय बीतता गया और ये पवित्र स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। एक दिन मां ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें भंडारा करने का आदेश दिया। उसी के बाद से यह स्थान और भी प्रसिद्ध हो गया और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। इसी पवित्र कथा से जुड़ी एक सच्ची भावना भरी कहानी है जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू भाई की। 26 जुलाई 2023 का दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन बन गया, जब वह कटरा से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले। उस समय उनके जीवन में कई परेशानियां चल रही थीं। मन अशांत था, काम में मन नहीं लगता था और जीवन में दिशा की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन मन में एक विश्वास था कि मां के दरबार में जाने से सब कुछ बदल सकता है। जब उन्होंने यात्रा शुरू की, तो हर कदम पर जय माता दी की गूंज उनके मन को शक्ति दे रही थी। बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। जब वह अर्धकुंवारी की गुफा में पहुंचे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सारे दुख वहीं रह गए हों। मन हल्का हो गया और आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार जब वह भवन पहुंचे और मां के पवित्र दरबार में पहुंचे, तो वह पल उनके जीवन का सबसे भावुक क्षण था। मां के दर्शन करते ही उनके मन में एक अद्भुत शांति आ गई। ऐसा लगा जैसे मां ने उनकी हर परेशानी को अपने चरणों में ले लिया हो। उन्होंने मन ही मन मां से प्रार्थना की और अपने जीवन को सही दिशा देने की शक्ति मांगी। दर्शन के बाद जब वह भैरवनाथ के मंदिर गए और वहां माथा टेका, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी यात्रा पूर्ण हो गई हो। उस दिन के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उनका मन शांत रहने लगा, काम में ध्यान लगने लगा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मां हर किसी की सुनती हैं। आज भी जीतू भाई उस दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मां वैष्णो देवी ने न सिर्फ उनके मन को शांति दी, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी दी। यही मां की महिमा है, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, मां उसकी हर परेशानी दूर कर देती है और उसके जीवन में नई रोशनी भर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आस्था, विश्वास और मां की असीम कृपा का जीवंत अनुभव है। मां वैष्णो देवी,
जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और उनके जीवन की अंधकार को दूर करके उसमें नई रोशनी भर देती है। इस वीडियो में आपने मां वैष्णो देवी की पौराणिक कथा के साथ साथ जीतू भाई जितेंद्र सिंह की सच्ची जीवन बदल देने वाली यात्रा को देखा। कैसे 26 जुलाई 2023 को कटरा से शुरू हुई यह यात्रा उनके लिए सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। जब मन सच्चा हो, विश्वास अटूट हो और मां का नाम जुबान पर हो, तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से मां को पुकारें तो मां वैष्णो देवी जरूर हमारी मदद करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और मां का आशीर्वाद पाएं।